नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक उड़ान सफल हम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको तहे दिल से आपको स्वीकार करता हूँ, आप भी मुझे स्वीकार करें। आज मैं आपको ज्ञान योग, जो कि 3 योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों के द्वारा ही अपने आप को महान बना सकते हैं। और आप सभी जीव जंतु सभी में वो शक्तियां हैं कि ये मार्ग को अपनाएं। लेकिन हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसीलिए हम ज्ञान, बुद्धि, संस्कार, मांस से भरा हुआ यह शरीर मिला है और 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती है। ये सभी में नहीं होता है, ये ध्यान रखें, सभी में नहीं होता है। क्या कोरोना पहाड़ को लग सकता है? नहीं ना। पहाड़ में कोरोना होगा? नहीं ना। तो अब आप यह समझें और जानें कि हमें वो 5 ज्ञानेंद्रियां के द्वारा ज्ञान योग को कैसे, ज्ञान की सागर में आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। ये ज्ञान की सागर जो है ना, ये किसी भी चीज में उतनी नहीं है जितना आप में है, क्योंकि आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियां को मैं सबसे पहले खोल देना चाहता हूं कि आज आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। हाँ, आप जिस पर भी के हैं, कितने, जैसे जलता हुआ कोयला है और जलते हुए कोयले में और जलता हुआ चीज डाल दो तो वो उसको स्वीकार कर लेता है। लेकिन जलते हुए कोयले में कभी पानी डालो ना, पानी डाल के तो देखो कैसा आवाज करता है। या बर्फ का टुकड़ा है, आप बर्फ में बर्फ कितना भी मिलाने दो, वह उस चीज को स्वीकार कर लेगा। और आप उसमें जलती हुई कोयले डाल दो, देखो कैसा आवाज करेगा। दोनों में प्रतिक्रिया होगी, बर्फ पिघलेगा ही निश्चित। कोई भी चीज हो, किसी में भी। इसीलिए आज मैं आपको ये बारीकी छोटी छोटी चीजों को ही ज्ञान में लेकर के चल रहा हूं। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा, आप परिपूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्रिया नहीं कर पाएंगे, कर्म नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंदर की ज्ञान ऊर्जा, ज्ञान शक्ति को जगाना पड़ेगा। लेकिन ये एकाएक नहीं होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चलेगा, ध्यान रखिएगा। आपके अंदर कैसी संस्कार है, कैसी ज्ञान है कि नहीं है, यही ज्ञान आपको सुनते सुनते आना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई पढ़ाई करे, किसी को संस्कृत नहीं समझ में आता है, किसी को पाली भाषा नहीं समझ में आता है, किसी को अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, किसी को उर्दू नहीं समझ में आता है, किसी को बहुत सारे, सभी का ज्ञान एक ही मार्ग की ओर लेकर के जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने, जिनको आप लोगों ने बुद्धिजीवी कहा, ज्ञान का सागर का, अरे ज्ञान का सागर आप ही हो। आप इसमें चलना तो सीखो। आज तक ये जो कुछ सारे बहुत वीडियो दे रहा हूँ और आपको क्रिया योग नहीं बता रहा हूँ, बार बार बोलेंगे ज्ञान में ही लेके जा रहा है, क्रिया योग बता नहीं रहा। ज्ञान योग आप समझना पड़ेगा। ज्ञान के सागर में डूबेंगे ना, डूबो नहीं, हम नहीं कहते हैं कि, लेकिन कम से कम उतरना तो सीखो। आज तक मैं जो भी ज्ञान दे रहा हूँ मोटी मोटी ज्ञान है, ये भी मोटी मोटी ज्ञान है।
अभी ज्ञान के सागर में जैसे ही आप उतरेंगे, अभी तो मैं छोटा छोटा चीज से आपको यह तैयार कर रहा हूं कि उठो, जागो और ज्ञान की सागर की ओर चलो। भक्ति क्या है, उसके सागर की ओर चल। अरे जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, कभी आपके मन में ये थॉट्स नहीं आएगा कि देखो ना यार, मेरे को मर जाने का इच्छा करता है, मेरे को ये सारे चीजों से मैं मुक्ति देने वाला हूं आपको। लेकिन ज्ञान, भक्ति, क्रिया, कर्म, इनके योग में चलना पड़ेगा। योग यानी जोड़ना, जुट जाना बोलते हैं। और जुटेंगे कैसे? एक ही, इसीलिए बोल रहा हूं, श्वास को देखते रहो। आप लोग बैठे रहो, देखते रहो श्वास को। वो भी नहीं समझ में आता है, दिन भर में एक ही बार समझ में आया, 1 मिनट के लिए भी समझ में आया। अगर 1 मिनट भी आप अपने श्वास की प्रक्रिया को जानना शुरू करोगे, चलो वो भी जानना नहीं, सिर्फ 10 मिनट ही बैठ जाइए और अपने श्वास को देखते रहे। 10 मिनट तो बैठ ही सकते हो ना, चलो नहीं बैठ सकते हो सो करके, लेकिन ज्ञान की भक्ति को चलने दो, इतना चले कि हम अपने आप से जागे। कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझें। बहुत सारे लोग हैं कि क्या करूं, हमारी माँ का ऐसा तबीयत है, अभी तो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती, वो नहीं कर सकती। आपके पास तो ज्ञान आया ना, आप अपने श्वास को देख रहे ना, अरे वही श्वास माँ के पास ट्रांसफर हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं समझना, मैं आप लोगों को बहुत समझा रहा हूं। अरे जो आप हो वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा भाई है, वही तुम्हारा बहन। सब लोग अपने हैं जिनके पास पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, बेचारे खोल नहीं पाए। तथाकथित बुद्धिजीवियों ने देखो ना कितना कैसा कैसा कर दिया। लगा गीत गाने, अरे भगवान की शक्ति को, भगवान की गति को, और भगवान की गति कोई नहीं, आप हो। यानी आपको लो, चलो जहां मन करता वैसे चलो, लेकिन ज्ञान योग में चलो ना। मैं आपको जीवन में ये नहीं बोलूंगा घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, धन दौलत छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ो, कुछ भी नहीं छोड़ो, लेकिन उसका उपयोग करो अपने लिए, सभी के लिए उपयोग करो। सब अपने हैं। चलो आप कुछ अभी ज्ञान उतना नहीं जागा है तो सबके लिए नहीं करो, लेकिन कुछ से ही, अपने बाल बच्चों से ही आगे बढ़ने का कोशिश करो। ये मार्ग ऐसा है ना कि जीवन सफल तो छोड़ दो, आप ही पूरी प्रकृति को सफल कर दोगे। पूरी प्रकृति को, पूरी प्रकृति समझते हो ना, सब ज्ञान दे चुका हूं पहले, मोटी मोटी ज्ञान। आप सारे वीडियो को सुनने के लिए दे रहा हूं, इसीलिए तो मैं आपके साथ प्रत्यक्ष नहीं आ रहा हूं। समय आएगा, आ जाएंगे, उसके लिए समय लगेगा। और आप अभी ज्ञान की गंगा की ओर बहना तो शुरू कर दो। बहो, सोचो नहीं, समझो नहीं, कम से कम 1 घंटा सुबह या शाम को जब भी मौका मिले सुनते रहो। या जो लोग बीमार हैं, आपको लगता है कि क्या करूं, इनकी मानसिक स्थिति तो अब काम ही नहीं करता है, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, आप उनके पास रख दो। जो काम नहीं कर रहा है ना, काम करना शुरू कर देगा। हाँ निश्चित, मैं आजमा रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ लोग वैसे हैं। मैं बोलता हूँ ठीक है, माँ तुम्हारी बीमार है ना, तुम तो बीमार नहीं हो ना। माँ के पास बैठ करके उनके हर एक पार्ट को, हर एक
छोटी छोटी चीजों को ऐसा दबाना शुरू कर दीजिए। कभी हाथ दबाइए, कभी मुंह दबाइए, कभी सर को दबाइए। सर को दबाना है, नाक को थोड़ा सा दबा देना है, थोड़ा सा ये करना है। आप देखो ना, कभी भी आप चल रहे हो, ज्ञान की गंगा में बैठे हुए हो, ज्ञान की गंगा में डाल रहे हो, और फिर भी खुजली आता है तो पता ना जाने हाथ कैसे कैसे करके वहां पहुंच जाता है, खुजली करके निकल जाता है, खुजला करके। देखो आप चलते हुए चल रहे हैं, एकाएक सर में खुजली होने लगता है और हम लोग हाथ ले जाकर के उसको और खुजला देते हैं। ले भैया तू इसी में रह। खुजली आई है आपको देखने के लिए, ज्ञान को जगाने के लिए। और हम भी वही करते हैं। खुजली आई, खुजली को देखे नहीं और लगे वहां पर और खुजली। ले भैया, आपको मैं बता दिया ना, कोयले में, जलते हुए कोयले में और जलता हुआ कोयला डाल दिया आपने। अब वो क्या होगा? वो अपने संस्कार में बंध जाएगा, वहां पर कुछ नहीं प्रतिक्रिया होगी। आपके शरीर में देखो कहीं खुजली हो रही है, हर एक को होता है, सबको। जैसे ये जहां पर देखोगे केस है चाहे कुछ है, वो अदर से प्रतिक्रिया की, आप उसके संस्कार को बदलना शुरू करोगे तो वो शुरू हो जाएगा। ले खुजली करो। और जिस दिन आप जाग जाएंगे ना, उस दिन प्रेम की गंगा आप में बहने लगेगी। प्रेम की, ऑटोमेटिक प्रेम की गंगा बहेगी। सबसे आप प्रेम करना शुरू करोगे। खुजली आती है तो उससे भी प्रेम होगा। आपके शरीर में दर्द होता है ना कि नहीं होता है? क्या करने लगते हो? अरे यार क्या करूं, अरे बाप क्या करूं, अगे माई क्या करूं, देखने इतना भारी दर्द है। अरे दर्द को कभी आपने देखना नहीं शुरू किया, इसीलिए दर्द, खुजली, ये सुख और ये दुख देखोगे ना, फिर तो ज्ञान की गंगा में बहने के लिए, ज्ञान की गंगा में जाने के लिए तैयार हो जाओगे। आप ही वही हो। फिर नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको हम वो गंगा में लेकर के जाएंगे जो अथाह सागर है, यानी आप स्वयं अथाह सागर हो। जरा डुबकी तो लगाना शुरू करो। पहले कपड़े तो खोलने के लिए तैयार रहो। कपड़ा नहीं खोलोगे, मोह माया में अटके रहोगे। अरे मैं कैसे घुस जाऊंगा, मैं तो ये सारा चीज छोड़ दूंगा। अरे तेरा कुछ है ही नहीं, तेरा तुम सिर्फ बहने वाले हो। बहो और बहते रहो। आप वो सागर में मैं लेकर जाने वाला हूँ, वो सागर में लेकर के जाने वाला हूँ आपको। टेथे सागर में आप ही ब्रह्मांड हो। मैं वो सागर की दर्शन करवाना चाहता हूँ। ये पूरे ब्रह्मांड की दर्शन करो ना। अभी छोटी छोटी टुकड़ों में बहुत लोगों ने बोला हे करोड़ों का धन। अरे भैया ये छोटी टुकड़ा है, 1% भी नहीं है इस धरती का। और मैं इस धरती से आपको विजेता बनाने आया हूँ, आपको विश्व शक्तिमान बनाने आया हूँ। आप ही हो विश्व शक्तिमान। जरा समझो, अभी हम आपको लेकर के बहुत धीरे धीरे का स्टेप अब लेके चलने वाला हूँ। क्योंकि जब तक पूरी स्टेप को ना नहीं समझ लेंगे ना, तो कैसे ज्ञान की गंगा में उतरोगे, कैसे प्रेम की सागर में उतरोगे। लोग क्या करते हैं आज देख रहे हो, कोयले में कोयले डाल रहे हैं। नहीं समझ में आया ना? देखो सभी लोग क्या करते हैं, अपने ही शरीर और दूसरे अपने ही जैसे हुए शरीर के साथ बंध जाते हैं और कहते हैं अथाह सुख मिल रहा है। आप देखो घर में सामान लाते हो ना, सामान लेकर आने के बाद आप कितने देर खुश होते हो, ये जरा देखो। 1 करोड़ की मूर्ति लेकर के आया, बहुत सुंदर, किसी ने ठोकर मार दिया, गिरा दिया, टूट गया। चलो आपने बहुत प्रेम से लेकर के आया था, खरीद लिए ना,
उससे सुखी नहीं होंगे। आप ये मेरे पास रहे, कोई नहीं तोड़े, नहीं तो फिर वो दुख में परिवर्तन हो गया। ये कौन परिवर्तन करता है जी? कभी समझो, बहुत अलग सागर में लेकर चल रहा हूं। जैसे अब जब ये अष्टावक्र बताऊंगा ना, तो ज्ञान की वैसी सूक्ष्मतम आपको लेकर, फिर आप कहोगे मैं ही तो हूं वो सारा चीज, और आप हो। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आप धीरे धीरे बढ़ूंगा। एक एक रोई रोई को जान लेना है। अपने शरीर में जितने भी रोए हैं ना, आपके पास उतनी शक्ति जागना, उतना प्रेम जागना चाहिए कि आप ही वो रोया की शक्ति हो। की शक्ति से नहीं बने हो, अथाह सागर। जैसे ही पूरी ब्रह्मांड को देखते हो ना, ये सब कुछ से भरा हुआ है। आप भी देखो, अभी नहीं समझ में आया तो जरा सा चलो, कोरोना आपके पास आया ना, अभी तो आप लोगों ने सब समझा ना, कैसे एक मामूली सी छोटी सी जगह में कुछ ही 2-4 ही किसी के अंग में लगा, और बढ़ते बढ़ते पूरे संसार को उसने रोगग्रस्त कर दिया, रोगी बना दिया, जान ले लिया, सब कुछ किया। अरे भाई, आप जिस दिन उसको समझना शुरू कर दोगे, जानना शुरू कर दोगे, उसकी शक्ति को पहचान लोगे, और आप अपनी शक्ति को पहचान लोगे। जिस दिन पहचाने ना, और जिस दिन उसके मार्ग पे चले ना, वो देखिए सभी में अणु, सभी पूरी विश्व, पूरी ब्रह्मांड अणु और परमाणु से बना है। उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। उसी से अणु बना, इलेक्ट्रॉन भी बना हुआ है, उसमें भी पोल ही पोल है। तो चलो, कम से कम अणु तो समझो। अभी अणु पर लेकर के चलते हैं। ये सारे ब्रह्मांड को जो देख रहे हो ना, पूरे अणु और परमाणु से बना है। आपका पूरा ब्रह्मांड, आपकी पूरी शक्ति, आपका पूरा ज्ञान, आपकी ये जो शरीर है ना, ये पूरा उसी से बना है। अब बेचारा कोरोना आया, मान लिया वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, या प्रोटॉन लेकर के आया, या न्यूट्रॉन लेकर के आया, है तो उसमें भी तीनों गुण रहता है। हर एक अणु परमाणु में तीनों गुण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में भी तीनों गुण होता है, लेकिन बहुत सूक्ष्मतम, वो आपको अभी नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, चलिए। तो जो वो कोरोना आया, वो तीनों गुण लेकर के आता है, वो तीनों गुण से संकर। अब आपके अंदर अगर उसी के गुण की शक्ति और आपके गुण की शक्ति मिली हुई है, और उसका जो हानिकारक पार्ट है, मान लिया इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, जो भी हानिकारक चीज है जो आपके शरीर से संपर्क में आकर के और वो जीवन के अणु को बढ़ाने लगा, और आपको ले डूबा या आपको उठा दिया, दोनों का वही करेगा। आपको बीमार भी वही कर सकता है, और आपको ज्ञान की शक्तियों से वही भर सकता है। लेना तो सीखें। आप अपने अंदर क्या चीज की शक्ति बढ़ा करके रखे हो, उसको जानना तो शुरू करें, देखना तो शुरू करें। जब तक आपके शरीर में कोई ये खुजली हुआ है, ये ऐसे ही बैठे बैठे खुजली कहीं भी लगता है कि खुजला दूं, और जैसे देखोगे हाथ वहां पर ले करके, और जब उस खुजली को देखोगे, हाथ वहां पर ले जाते वो खुजली कहाँ समाप्त होती थी, समाप्त हो जाएगी, ये किसी को नहीं, आपको भी स्वयं नहीं पता चलेगा। और जैसे ही उसी का खुजली में और आप खुजली डाल दिए, तो लो फंस गए, वहीं पर फंसाव घाट है। इसीलिए अपने शरीर के हर एक अणु परमाणु को आपको यही जानना पड़ेगा। यही ज्ञान की सागर है। ज्ञान की सागर धीरे धीरे पार करेंगे भैया, चलेंगे, साथ में चलेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बंधे रहना जरूर। आप लोग जिस दिन ये सब्सक्राइब नहीं करोगे ना,
तब तक आपको ये ज्ञान की गंगा पता नहीं कब डुबो देगी। आपको जानना पड़ेगा। कभी लाइव आएंगे, आपके साथ भी साक्षात्कार होंगे, लेकिन अभी नहीं, बहुत समय लगेगा। आपको पहले मैं पूरी ज्ञान दे तो दूं। आप जो भटक रहे, भटकते हुए मार्ग से पहले आपको हटा तो दूं। आएंगे, अरे वैसा ज्ञान जो आप एकदम पानी हो। पानी तो छोड़ दो, आप अणु 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 से बने हुए हो, और देखोगे आप अपने अंदर, अरे अथाह की सागर तो मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के जानने वाले आप हो। दिखाऊंगा, जगाना नहीं, अपने अंदर जगाना नहीं, अपने अंदर ज्ञान की भक्ति को आने दो। देखो ज्ञान कैसे कैसे करके क्या क्या हमारे शरीर में ला रही है। ये पूरी ब्रह्मांड ज्ञान से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, मान सम्मान से भरा हुआ। वही ब्रह्मांड का एक टुकड़ा हो। कैसे, जो भी बताता हूं अभी स्टेप देखिए। आप अगर दिल से सुनेंगे ना, आपको महान बनने से कोई नहीं रोकेगा। और आप पहले तैयार तो हो जाइए, बहना तो शुरू कीजिए। आइए ना, मैं नहीं कहता हूं कि मैं तुम्हें जगा दूंगा, आपको जागना स्वयं पड़ेगा। मैं तो सिर्फ घंटी बजा सकता हूँ ना। जैसे देखो, अलार्म की घंटी डाल देते हो, बजती है अलार्म, नहीं उठने का इच्छा करता है ना। इच्छा भी तुम्हारी है, वो घंटी की नहीं। घंटी में आपने अलार्म डाला, मैं तो आपको अलार्म देकर जगाने आया हूँ भैया। मैं तो आपका सब्सक्राइबर हूँ, आपको जगाने वाला हूँ। मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। कब? जब आप मेरा सब्सक्राइबर बनेंगे, यानी मेरी ज्ञान की भक्ति के साथ आप अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप ही को इच्छुक होना पड़ेगा, इच्छा जागना पड़ेगा। मैं तो इस धरती को तो छोड़ दो, मैं इस पूरे ज्ञान की सागर यानी पूरे ब्रह्मांड को ही जगाने आया हूँ। सब लोग जाग जाओ और इस धरती को स्वर्ग बनाओ, नहीं तो इसी में जीवन और मरण लेना पड़ता है। देखिए आप, अब चलते हैं एक स्टेप आगे। आप पहाड़ को देखे हो ना, उसमें भी अगर कभी उसका संस्कार होगा, देखना थोड़ी सी मिट्टी रही, जहाँ पर कुछ भी नहीं वहां पर घास उग जाएंगे, उसी की प्रकृति के अनुसार। ये नहीं कहता हूँ, देखो आप जैसे जो चीज बर्फ में है, बर्फ में जो चीज आपको जन्म लिया है, कोई भी जीव जंतु, और आप उसको गर्मी में ला के डाल दो, नहीं बच पाएगा। जैसे नाले के पास जाओ, देखो, ये सोचो, ये जीव जंतु जो इसमें उत्पन्न हो चुके हैं, जरा इसको बेचारा को बाहर ला करके छोड़ देता हूँ, तुरंत मर जाएगा। वो उसी नाले में, उसी में ही जन्म लेता है, उसी में पलता है, उसी में बड़ा होता है, खाता पीता ऐश करता और उसी में मिल जाता है, वापस उत्पन्न होता है। और जब हम आपको विशेष ध्यान में लेके जाएंगे तब पता चलेगा, अरे मैं तो ज्ञान की सागर, ज्ञान की गंगा, ज्ञान का ही मैं वैभवशाली हूँ। आप वो ही जागिए, धीरे धीरे जागेंगे, लेकिन जागेंगे जरूर अगर आप जुड़े रहेंगे। आपके घर में हमेशा ये चीज, अरे मैं ज्ञान की सागर हूँ, और हो ही खाली बोलते रहने से नहीं, ध्यान योग में आना ही पड़ेगा। आपको ध्यान योग इसीलिए सबसे पहले करवा दिया। बहुत लोगों ने बोला, अरे यार ये कौन बड़ी भारी बात है, मैं तो हमेशा ही सांस लेते रहता हूँ ना। श्वास लेते रहते हो, कभी देखे हो मेरा जीवन कैसा चल रहा है?
मैं अपने पापा को भी बोला, अरे कम से कम स्वास्थ्य तो देखो। अरे बेटा वो तो चल रहा है, मैं उसको क्या देखूं? कि बहुत अच्छी बात है, अभी तो मैं इस उम्र का हो गया, अभी नहीं मन ठहरता है। मत ठहरे, नहीं कहता हूँ ज्ञान वहां पर ठहरना चाहिए, वहां पर एक बार भी अगर ये ज्ञान चलते रहेगा ना, और वहां पर एक बार भी उन्होंने अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दिया ना, उसी वो एक क्षण के लिए वो जीवित है, बस। बाकी सब अंधेरे में। अभी जैसे दो तरह का अंधा बताया आपको, एक आंख का अंधा और एक मन के अंधे। आंख का अंधा जो रहता है वो लकड़ी पकड़ता है, और जो मन का अंधा है अपने श्वास को ही पकड़ सकता है। चलो श्वास भी नहीं समझ में आता है, नहीं दिख पाता है, आप अपने नाभि को देख सकते हो ना। चलो नाभि को भी उठता बैठता कभी आपने नहीं किया होगा, सब दिन में अहंकार जगा के रखे होंगे, सबके पास ईर्ष्या जगा करके रखे होंगे, ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह माया मन ये सब में लगे होंगे। तो आपको यह नाभि जो है पेट उठते बैठते नहीं नजर आएगा। अब आप क्या कीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए और मोटी चीज पर आइए। आप क्या कीजिए, ये नाभि के ऊपर सो करके भी, सोना है तो सो करके सो गए, और उसी एक बुक को ले लीजिए, नाभि पर रख लीजिए, देखेंगे वो उठेगा बैठेगा, उठेगा बैठेगा। आप उस बुक को तो देख सकते हैं, थोड़ी मोटी बुक ली जिसमें वजन हो, वो उठेगा बैठेगा, है ना। देखिए, और आप उसको देखते 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 खाली उसको भी देखना शुरू किए ना, सांस पर आ जाएंगे, नाभि पर अंदर ही चल जाएंगे। फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं, चल रहा है और आप जान रहे हो, बस आपका काम कोई नहीं रोकेगा। ABCD जानना पड़ेगा ज्ञान पाने के लिए। को कैसे लिखते हैं पहले जानिए, पहले देखिए। थोड़ा सा चीज बताता हूँ। माँ के गर्भ में संस्कार रूपी मैं बीज में जाता हूँ, और हमारी वहीं से प्रवृत्ति चेंज होने लगती है। माँ जैसा सोचती है, जैसा खाती है, जैसा पीती है, जैसा कुछ वातावरण से लेती है, वैसा ही बच्चा तैयार होता है जी। कुछ अलग नहीं समझा, समझ लेना अपने आप को। अभी चलते हैं आगे। फिर वैसे ही संस्कार रूपी में वो आगे बढ़ता है। बाद में क्या बोलता है, जब बच्चा अपने होश का संभाल लेता है, कुछ बिगड़ जाता है, अरे क्या करूं, मेरा बाप ही ने ऐसा दोष दिया। अरे उनको दोष देने लगते हो, वो बेचारे को, वो आपको जन्म दे दिए हैं, वो आप अपने कर्म और संस्कार को, मान सम्मान को खुद ही बढ़ाने वाले हो, शक्तिशाली बनाने वाले हो, ज्ञान की गंगा में प्रवेश करने वाले हो, आप ही अथाह सागर में प्रवेश करने वाले, आप वही हो। इसीलिए कहता हूँ, एक गिलास पानी भी लाए ना पीने के लिए, आपको समझ में आता है ये पानी में कितनी शक्तियां हैं, ये पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। लेकिन पांचों मिल करके, तो जब तक एक को नहीं समझेंगे, उस चारों को भी नहीं समझ पाएंगे। आपको पहले स्थूल चीज, मोटी मोटी चीज को समझना पड़ेगा, तभी आप पूरे पानी को भी समझ सकते हैं। अभी जैसे पानी को लेकर के आए, पानी में ये संस्कार भरिए कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ये अणु है, अणु यही शक्ति मुझ में है। आपको कैसी शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, मार्ग, धन दौलत चाहिए, इसमें वही शक्ति है। आपको इस धन दौलत से प्रेम है ना, हम यही धन दौलत को पे मोटी मोटी चीजों से जानिए। अरे मैंने 2 महीना 3 महीना ही संकल्प किया, खाना खाया, हमेशा यही जागते रहना है कि मैं तो ज्ञान की शक्तियों से भरा हुआ हूँ, उसमें ज्ञान की शक्ति आ जाएगी। मैं तो प्रेम से जागने वाला, प्रेम की शक्ति आ जाएगी। मैं धन दौलत प्राप्त करके रहूंगा, इसमें वैसा भी पानी में विजुअलाइज कर दीजिए, देखिए आप वो बन ही जाएंगे। अब आपके अंदर ये शक्ति है, आपके अंदर,
किसी और में मत समझ लेना, लेकिन जागना पड़ेगा। खाली बोलने से नहीं होता है। आपको लगता होगा कि मैं खाली बोल दूंगा, सुबह सुबह 1 घंटा उठ करके मैं तो ज्ञान से भरा हूँ, मैं प्रेम से भरा हूँ, मैं अथाह सागर का मालिक हूँ, मैं, मेरा बाप अथाह सागर है। अरे बाप कोई नहीं, तुम ही हो। तुम ही स्वयं का बाप हो, तुम ही स्वयं की माँ हो, और तुम ही न्यूट्रल हो, यानी कि तुम ही अणु अणु से बने हुए हो। हर एक रोए को जागना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने अंदर जब तक ज्ञान नहीं जाग जाएगा तब तक नहीं समझ में आएगा। कभी भी कुछ जागे या ना जागे, राग द्वेष का संस्कार जाग ही जाएगा। देखना या कितने बड़े भी आप संस्कार के मालिक हो, कितने बड़े सोच रहे हो कि मैं तो ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप अपने पैर का एक अंगुली भी जरा सा भी हलचल किया, आपके दिमाग में वो चीज खटक जाना चाहिए कि अच्छा ये पैर की अंगुली कुछ हो रहा है, इसमें कुछ संस्कार जाग रहा है। फिर आप देखोगे ना, वो जब ज्ञान देखना शुरू करोगे ना, फिर आपके हर एक पार्ट्स में क्या हो रहा है उसकी सारी हलचल को देखोगे। और जिस दिन देखोगे उस दिन जब दिखना शुरू हो जाएगा ना, अनुभव होती है जी, अनुभव, तो फिर लगेगा ना कि मेरा पूरा ही शरीर प्रकंपित हो रहा है, हिल रहा है, ऐसा ऐसा एकदम हलचल हो रही है। और ऐसा इतनी तेज में होती है ना कि क्या बताऊं मैं उसकी गिनती। इतनी तेज, इतनी शक्ति जागती है। उसको पहले आपको जगाना पड़ेगा। आपको मालिक बनाने के लिए सिखा रहा हूं, आपको मालिक की प्रार्थना करने के लिए नहीं कि चले हम मालिक की प्रार्थना करेंगे। मार्ग वही है। स्थूल स्थूल चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप अपने घर में आटे का 1 बोरा रख दीजिए, देखिएगा उसको 6 महीना छोड़ दीजिए, साल भर छोड़ दीजिए, उसमें कीड़े उत्पन्न हुए। या देखिए कोई जानवर मर जाता है, कैसे ही कोई फेंक देता है, कुछ ही दिन के बाद उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई जन्म आता नहीं है। और जैसे ही वो चीज खत्म होता है वो भी समाप्त हो जाता है। यानी वही संस्कार का, वही प्रवृत्ति का उसमें कीड़ा जागता है। कीड़ा फिर उसको जब समाप्त होता है वो भी समाप्त हो जाता है। और से ही ये धरती एक दिन समाप्त हो जाएगी, और जैसे ही धरती समाप्त हो जाएगी आप भी समाप्त हो जाओगे। लेकिन जब तक धरती जागी हुई है ना, आपको संस्कारों के प्रति जागना पड़ेगा। और यही मिट्टी में मिल जाते हो। देखो आप तो खुद ही देख रहे हो, कोई आदमी शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद कहीं वो आसमान में जाता है, उसका शरीर यही मिट्टी से बना है, इसी में से जन्मा लिया, इसी में मिल जाता है। ज्ञान जहाँ से आया उसी में मिल जाता है। ये सब कुछ अपने अपने नाम स्वरूप में मिल जाता है। जैसे सोने का गहना है, सोने का गहना से आप कुछ ऑर्नामेंट्स बनाते हो। ऑर्नामेंट्स जब उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है या आप उसको मिटाना चाहते हो, तो क्या वो सोना बर्फ में बन जाएगा? नहीं, सोना अपनी प्रवृत्ति में सोने का ही रूप धारण करके सोने में चला जाएगा। उसकी सुंदरता जो आपने गढ़ रखा वही चला जाएगा, उसके प्रति आपका मोह खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वह सुंदरता किसी और में नहीं जागी है? सब बहुत लोगों में जाग जाती है। और जो जाग जाते हैं, जो देख लेते हैं, तो फिर वो बोल देते हैं मैं ही सबसे बड़ा सुंदर हूँ। बिना कुछ ऑर्नामेंट का आप इतने सुंदर हो। आप अपने अंदर के हीरे को, हीरा यानी क्या, ज्ञान, भक्ति, मान सम्मान, संस्कार को जगाना पड़ेगा। कबीर जी बोले है ना, हीरा पड़ा बाजार में रही छाड़ लपटाए, आते जाते बहुत गए जौहरी ले उठाए। जिसको परख है वही उठाएगा ना, बाकी तो कंकड़ पत्थर ही लगेंगे। और वास्तव में है ही वो कंकड़ पत्थर, वो अणु परमाणु से ही बना है। आप भी वही हो, फिर जान जाओगे।
फिर क्या मोह करना। मैं किसी भी चीज को छोड़ने के लिए नहीं बोल, आप प्रेम करो, बस प्रेम करो। भगवान ने इतनी धन दौलत मान सम्मान सब कुछ दे करके भेजा है। आप अपने अंदर को जिस दिन जगाओगे, जो स्वरूप में ढालना चाहते हो ढाल सकते हो। करोड़पति बनना है, करोड़पति का मार्ग में चलो। अरबपति बनना है, अरबपति का मार्ग चुनना है। इस सब आप में है। 10 को बिल्डिंग बनाना है ना, 10 को बिल्डिंग का संस्कार देखो, पानी में देखो, खाना में देखो, सोते देखो, जागते देखो, बन गए, कोई नहीं रोकेगा। 63 डेज का प्रमाण है जी, करके देख लो, 100% वो चीज आना है। क्योंकि तुम्हारी चाह, तुम्हारे अंदर वैसा संस्कार जाएगा, वो वही संस्कार पूरे ब्रह्मांड में वो फिर आपकी प्रक्रिया को पूरा करने आएगा। ये शरीर है, कितने कहते हैं ये शरीर हमको ऐसा। आप जैसी प्रवृत्ति का जो भी चीज जगाओगे, आपका जन्म वहां जाएगा। जैसे आज आप खूब झगड़ा करके रात को सोइए, पहली बात तो नींद नहीं आएगा, और जब जागोगे ना वही संस्कार लेकर के जागोगे। देखो घर में करके देखो, वही संस्कार लेकर के जागोगे। वही गुस्सा में, वही या प्रेम के सागर में डूब, प्रेम के सागर में, आनंद के सागर में, जहाँ ना प्रेम है, ना सुख है, ना दुख है, ना मोह है, ना माया है, ना लोभ है, ना कुछ है। वही संस्कार लेकर के जागोगे। प्रेम से सोए, प्रेम से जागोगे। ये नियम है। पर तो छोटी छोटी चीजों से जागना, ये एक रात जो मिलती है ना सोने के लिए, इसीलिए कहता हूँ कि सोने में भी सो गए ना तो सोने से ही आपके अंदर वैसी प्रवृत्ति जागती है और उसी ओर वो बढ़ जाती है। आपके अंदर संस्कार कैसे बनाए जानते हैं ना, बता तो दिए ना। जब बच्चा फिर जन्म ले लेता है माँ के गर्भ से, तो संस्कार रूपी में तो लेकर के आया। अभी बच्चे को बार बार वहां पर कोई कहेगा आकर के, अरे बच्चा को बाहर नहीं निकालो, ये तो हवा लग जाएगा। अरे हवा ही से तो आया है अपने संस्कार रूपी में। आप उसको क्या डाल दिए बीज, घर के लोग बीज डाल दो। अब घर के लोग, पहले तो माँ डाली, अभी घर के लोग डालना शुरू करेंगे। अरे मेरा बच्चा, अरे रुक जाएगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे प्रेम का सागर है, इसको कौन रोका है रे भाई। हर तुमको रोकने से रुकेगा, फिर वही संस्कार आगे बढ़ती है। डर का स्वभाव घर लोगों ने डाल दिया, ऐसा नहीं करो मेरा बच्चा को गिर जाएगा, गिरेगा ही। वो संस्कार आप उसमें डाल रहे हो। कितना कहेगा बीमार हो जाएगा, वो बीमार पड़ेगा ही। आप वो ऐसा संस्कार डाल रहे हो। इसलिए बच्चे को हमेशा प्रेम करो। ये नहीं कहता हूं छोड़ दो, मन में अंदर प्रेम डालो। जिस समय से आपके अंदर पता नहीं कब ढलता है, 2 महीने के बाद तो पता चलता है ना, आप उसके अंदर घर में ऐसे ही एकदम शक्ति जगा करके रखो, प्रेम जगा करके रखो। वो बच्चा प्रेम में ही जाएगा ना, कोई और संस्कार में नहीं जाएगा। चलिए, माँ बाप दे दिए, फिर ये समाज दे देता है। पूरे घर की वातावरण में फिर अब समाज में देने लगता है। समाज से चले जाते हैं तो गांव वाले देने लगते हैं, गांव से फिर ऐसे ही वो अपने संस्कार रूपी में जन्म लेता है। इसीलिए आप अपने अंदर के लोभ को, मोह को, माया को, मन को, सब कुछ समझना पड़ेगा। मन को बस में रखना पड़ेगा, मन को देखना पड़ेगा। ये मन भी जो लगता है ना, अरे मन को कैसे पकड़ू रे, बहुत आसानी से पकड़ा जाएंगे। वो तो मेरे ही से उत्पन्न हुआ है ना, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही उठेगा, मुझ में ही वो विलीन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जरा सा उस कीड़े को अलग अलग जगह डालेंगे, वो मर जाएगा। ऐसे ही
हर एक चीज में ये आप आटे का एक बोरा रख दीजिए, कुछ ही दिन में उसमें कीड़े जन्म लेंगे, कीड़े फिर उसी में विलीन हो जाएंगे, उसी में विलीन हो जाते हैं। हम इस धरती से उत्पन्न हुए हैं, पूरा प्रकृति हमारे संस्कारों से भरा हुआ है। जैसा संस्कार डाल रहे हैं वैसे ही प्रवृत्ति उसकी चेंज हो रही है। तो सब कुछ यानी कि अणु अणु में ये पत्ते मामूली से आप कहते हो पत्ते, आपके अंदर कैसा संस्कार लेकर के आ रहा है। वो पत्ते भी कितने लोगों को देखो, घास फूस ये वो खाते हो, वो अपने अंदर वो ऐसे ही प्रवृत्ति जगा लेता है। कहता है ना कितने लोग ब्रह्म गुफा में चले गए, क्या आनंद आ रहा है। अरे ब्रह्म गुफा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे ही अंदर है, इसीलिए तो बोलता है ऐसा संगीत बजा। अरे तुम्हारे अंदर कितनी सुंदर संगीत बज रही है, कभी उसको सुने नहीं हो ना। लेकिन अभी तो मैं बता रहा हूँ, उसको सुनने का कोशिश कीजिए। आपको नहीं कहता हूँ 1 घंटा बैठ जाओ ध्यान में, 1 घंटा नहीं 5 मिनट बैठो, 5 मिनट से शुरू करो और ये देखना शुरू करो अपने अंदर के शरीर को। अपने अंदर के शरीर को नहीं दिख पाता है, बाहर से तो देख सकते हो। अच्छा एक कपड़ा पहना हुआ हूँ, कपड़ा का आसपास कैसा मेरे अंदर हो लग रहा है, ये सर को देख रहा हूँ, सर में क्या हो रहा है, कहीं खुजली आया। लेकिन हम 5 मिनट के लिए बैठे हैं, 5 मिनट के लिए आप अधिष्ठान में बैठ गए, एकदम संकल्प होकर के, ना मैं हिलूंगा, ना मैं डुलूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, मैं बैठा हुआ हूँ। देखना ये ओठ पर या नाक के दरवाजे पर खुजली होने लगेगा, कुछ नहीं करना, खाली उसको देखना। जहाँ कुछ जागा उसको देख लेना, जहाँ दर्द जागा रहे 5 ही मिनट में दर्द जागा रहे, दर्द के पर देखना खाली, हमें कुछ नहीं करना है, खाली देखते रहना। हो गया ना आपका सहारा, यही सहारा है। इसीलिए कहता हूँ हर एक सहारे को देखो, हर तभी आपको क्रिया योग समझ में आने लगेगा। हर एक अणु परमाणु, ये जो देख रहे हो ना, टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, कहते हो निर्जीव है, सभी शक्तियां हैं उसमें, सारे गुण है। पहाड़ में ये जो एक कण मिट्टी में भी वही गुण है जो आपके शरीर में लेकर के ये बहती हुई गंगा, यानी कि ये पूरे ब्रह्मांड से जो ये हवा चलती है, कभी स्टॉर्म होता है, देखना ये धूलकण इधर से उड़ करके उधर, अरे उसका काम ही है इधर से उड़ाना उधर डालना, उसका काम है। ये अपने संस्कार के रूप में ये सब चीज आया हुआ है। यही आपको मैं जगाने आया हूँ कि आप लोग जागे, धीरे धीरे समझें। ये बहुत लंबी है, लेकिन आपको ही स्वयं को जगाना पड़ेगा, आपको ही अपने आप को महान बनाना पड़ेगा। और बनाना पड़ेगा नहीं, तुम महान हो ही, महान जन्म लिए हो, बहुत महानता है, ज्ञान की पूरी शक्तियां हैं आपके पास। जागे तो जागे हो, इसीलिए कहता हूँ कुछ नहीं, 5 मिनट से शुरुआत करें। 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, लेकिन ये ध्यान रखें 5 मिनट बैठे ना तो ये रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी होनी चाहिए। और ये जो रीढ़ की हड्डी के संपर्क में जो ये मेडुला आता है, इसको भी देखते रहे। कुछ नहीं देख सकते हो, अपने नाक के दरवाजे को देखते रहो, नाक के दरवाजे को नहीं तो आंखें को सही देखो। ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चक्र, यानी कि ये जो आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, हम लोग सबको बोलते हैं ब्रह्म गुफा, ब्रह्म का चक्र है। और कितना आनंद आया है। फिर उसके बाद अभी आनंद के सागर में लेकर के जाऊंगा, प्रेम के सागर में लेकर के सारी नदियां तुम्हारे पास है, जिसको लेना चाहते हो ले सकते हो। चाहते हो अपने अंदर लोभ मोह मन माया मोह को जगा दिए, ये करुणा आपके पास आने से कौन रोकेगा जी। उसके भी अंदर 3 गुण है, आप उसके जो गुण को संस्कार अपने अंदर बना करके रखे, उसका विस्तार होता है। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या हुआ, कहते पूरी बॉडी का जांच करवा ली। अरे वो एक शरीर के एक
एक केस को, शरीर के इस पार्ट में एक केस को मामूली सा, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग, चलो कोई भी नाम दो, ये जो शरीर में एक कोशिकाएं के द्वारा बना हुआ है, हर एक कोशिका जागृत होना चाहिए। और ये एक मामूली सा केस, शरीर के सर का एक बाल बोलते हैं, तो एक बाल को ले लेता है, सर के बाल को ले लेता है, पैर के बाल को ले लेता है, छाती के ले लेता है, उसकी जांच कर लेता है, ब्लड का एक बूंद ले लेता है, उसकी एक ही बूंद से, एक बूंद भी तो काफी हो जाती है, लेकिन चलो एक ही बूंद को लेकर वही प्रवृत्ति का उसमें जान जाता है, और ये जान जाता है इसके अंदर ये विकास हो रहा है। जिसकी संख्या ज्यादा पाई गई वो बोलता है इसकी संख्या ज्यादा है, हानिकारक वाला है तो हानिकारक वाला है, प्रेम वाला है प्रेम है। सारे आप में वो गुण है, और सारे को आप ही खत्म कर सकते हो, आप ही बढ़ा सकते हो, आप ही मालिक हो, आप ही इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हो। इसीलिए किसी पर दोष लगाना बंद कीजिए, स्वयं को जगाइए, प्रेम को जगाना है प्रेम को जगाइए, भक्ति को जगाना है भक्ति को जगाइए। हम आपको आगे आगे अभी पैंट खोल दिए, अभी ज्ञान की सागर में आपको, यानी कि प्रेम की सागर, यानी ये गंगा में आपको प्रवेश कराने वाला हूँ। आप इतना तैयार हो जाएं। लंबा तो आप लोग सुनेंगे नहीं, इसीलिए अभी चलेंगे, तभी आप क्रिया योग समझ पाएंगे, और क्रिया योग को समझना बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आप प्रेम से रहें, जीवन को सुखमय बनाएं, ज्ञान की गंगा में बहते रहें, अपने ज्ञान की गंगा को जगाइए। कोई जगाने वाला नहीं, कोई पार उतारने वाला नहीं, कोई अल्लाह मियाँ नहीं आएगा। आपको स्वयं ही इस ब्रह्म चक्र में, ब्रह्म की गुफा में विश्राम करना पड़ेगा। अंदर की शक्ति को आप ही जगाने के मालिक हो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस एक उड़ान सफल हमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन इसको आप सब्सक्राइब कर लेना जी, अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं, सब धूल समान। आप जैसा देखो वैसा करो। आपकी संस्कृति, आपकी प्रवृत्ति और आपकी चाहत आपको कहीं से कहीं भी उड़ा सकती है, और इस बहती गंगा में आप प्रवेश कर सकते हो। धन्यवाद।